नमस्ते दोस्तों। अच्छा, आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और एकदम आसान सी तरकीब सीखने वाले हैं। ये एक ऐसा जादुई तरीका है जो हमारे मन को ना एकदम शांत कर देगा, खास तौर पर तब जब हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं या बहुत चिंता करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि चिंता के मारे ना मन बिल्कुल एक जैसे बारिश वाला दिन होता है ना, धुंधला धुंधला सा वैसा हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे स्कूल में बड़े एग्जाम से ठीक पहले होता है ना। दिमाग में इतने बादल छा जाते हैं कि कुछ भी साफ साफ दिखता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन फिकर नॉट, हमारे पास एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय क्या करेगा? ये मन के सारे बादलों को हटाकर आपके मन में फिर से सूरज की चमचमाती रोशनी ले आएगा। तो आज की हमारी इस छोटी सी क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि ये चिंता वाली फीलिंग होती क्या है। फिर मैं आपको एक सुपर सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगी। फिर हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, एक सच्ची कहानी भी सुनेंगे, और हाँ, आखिर में आपके लिए एक छोटा सा काम भी है। तो रेडी है? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। पता है, ये जो चिंता होती है ना, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल एक ट्रैफिक जैम की तरह होती है। सोचिए, एक बड़ा सा जैम लग गया है और सारे जरूरी ख्याल सब वहीं फंस गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। तो जब हम चिंता करते हैं तो क्या क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा मन ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। फिर नींद तो जैसे गायब ही हो जाती है ना। और हम हमेशा थका थका सा महसूस करते हैं, जैसे शरीर में बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है। और पता है, कभी कभी तो छोटे छोटे फैसले लेना कि क्या खाएं, क्या पहने, ये भी बहुत मुश्किल लगने लगता है। और अब आता है हमारा जादुई हिस्सा। मैं आपको अब एक ऐसा प्यारा सा सीक्रेट बताने जा रही हूं जो आपके मन की सारी धुंध को छूमंतर कर देगा, एकदम साफ। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है शांति से एक जगह बैठना और बस खुद से एक सवाल पूछना। सवाल ये है कि अच्छा, जिस बात की मुझे चिंता हो रही है उसमें सबसे बुरा क्या हो सकता है? बस पूरी ईमानदारी से इस सवाल का सामना करना है। अब आता है स्टेप नंबर 2। जो भी जवाब मिला ना पहले सवाल का, यानी जो सबसे बुरी बात हो सकती है, उसे मन ही मन स्वीकार कर लेना है। खुद से कहना है कि ठीक है, अगर ऐसा हो भी गया तो मैं इसे संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, जिंदगी तो चलती रहेगी। पता है, ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये मन को बहुत ताकत देती है। और ये रहा हमारा स्टेप नंबर 3। जैसे ही हम सबसे बुरी बात को स्वीकार कर लेते हैं ना, पता है क्या होता है? हमारे दिमाग का वो जो ट्रैफिक जैम था ना, वो एकदम से खुल जाता है। सारी गाड़ियां चलने लगती हैं। अब बिल्कुल शांत मन से हम असल में उस प्रॉब्लम को ठीक करने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। अब हम चिंता नहीं, समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से देखें, हमारा जादुई फॉर्मूला क्या है? स्टेप 1, सबसे बुरा क्या हो सकता है वो पता लगाओ। स्टेप 2, अगर वो हो जाए तो उसे मन से अपना लो। और स्टेप 3, अब उस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू कर दो। देखा है ना, एकदम सिंपल पर बहुत बहुत पावरफुल। चलिए अब देखते हैं कि असल में काम कैसे करता है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं जो हम सबको आसानी से समझ आ जाएगा। तो सोचिए, 2 स्टूडेंट्स हैं और दोनों का एग्जाम है। एक है राहुल और दूसरी है आशा। अब देखिए, राहुल ने इसी फॉर्मूले को यूज किया। उसने सोचा सबसे बुरा क्या होगा, शायद मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा। फिर उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अगर फेल हो भी गया तो मैं दोबारा एग्जाम दे सकता हूं। और बस उसका मन शांत हो गया और वो आराम से पढ़ाई करने लगा। वहीं दूसरी तरफ आशा है, वो चिंता में डूब गई। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, मम्मी पापा कितना डांटेंगे, और इस डर के मारे बेचारी पढ़ ही नहीं पाई। तो इस कहानी से क्या समझ आया? राहुल का मन बिल्कुल साफ था, शांत था, और इसी वजह से वो एग्जाम में अच्छा कर पाया। मतलब चिंता की सबसे अच्छी दवा क्या है? हिम्मत और एक्शन लेना, है ना? अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है विलिस एच कैरियर की। जानते हैं ये कौन थे? ये वही हैं जिन्होंने एयर कंडीशनिंग यानी एसी का आविष्कार किया था। तो हुआ ये कि उन्होंने एक नई मशीन बनाई थी, पर वो फेल हो गई, चली ही नहीं। अब वो इतने परेशान हो गए कि उन्हें रातों को नींद तक नहीं आती थी। फिर उन्होंने इसी 3 स्टेप फॉर्मूले को आजमाया। उन्होंने खुद से पूछा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? जवाब मिला, मेरे पैसे डूब जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। फिर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया
और पता है, जैसे ही उन्होंने ये किया, उनका मन जादू की तरह शांत हो गया और फिर उसी शांत दिमाग से उन्होंने प्रॉब्लम का हल निकाला, मशीन को ठीक किया और उन्हें मुनाफा भी हुआ। तो विलिस कैरियर की कहानी हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, चिंता हमारी सोचने की शक्ति पर ताला लगा देती है। दूसरी, जब हम सच्चाई को अपना लेते हैं तो मन को शांति मिलती है। और तीसरी, एक शांत मन ही सबसे स्मार्ट होता है और वो कोई भी हल ढूंढ सकता है। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। अब बारी है आपके लिए एक छोटे से प्यारे से काम की। होमवर्क नहीं है, एक फन एक्टिविटी है जिसे आप अगली बार जरूर ट्राई करना। तो करना क्या है? अगली बार जब भी कोई चिंता सताए तो बस एक पेपर और पेन लेना है और उस पर ये 3 सवाल लिखने हैं। पहला, सबसे बुरा क्या हो सकता है? दूसरा, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ? और तीसरा, इसे ठीक करने के लिए मैं अभी एक छोटा सा कदम क्या उठा सकती हूँ? बस इनके जवाब लिख लीजिए। ये छोटी सी एक्सरसाइज है पर सच में बहुत काम की है। जैसा कि दुर्गा सर ने कितनी अच्छी बात कही है, चिंता मन में धुंध पैदा करती है। स्पष्ट सोच तभी आती है जब हम समस्या का बहादुरी से सामना करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना? तो चलिए, आज की हमारी इस प्यारी सी क्लास को एक बहुत ही पॉजिटिव लाइन के साथ खत्म करते हैं। इसे अपने मन में दोहराइएगा। मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं समस्याओं का सामना करूंगा, सच्चाई को स्वीकार करूंगा और स्थिति को धीरे धीरे बेहतर बनाऊंगा। याद रखिए दोस्तों, चिंता को दूर भगाना भी एक कला है और रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से हम सब इसमें माहिर हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।